अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उम्रा से रिलेटेड और रमज़ान से रिलेटेड, तो उसके बारे में बहुत तफसील से आपको बताऊंगा कि कुछ क्या तब्दीलियां की गई, कुछ छोटी छोटी चेंजेस की गई हैं। तो उसके बारे में बहुत तफसील से बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज हम श्योर मेरा चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। और वैसे भी सब्सक्राइब कर देने से कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला आपका। अच्छा, तो बात कर लेते हैं कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। और कुछ लोग पूछते हैं कि हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि आप जो ये अपडेट्स दे रहे हैं। तो हरमैन शरीफैन का जनाब फेसबुक पेज भी अवेलेबल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वो ट्विटर अकाउंट पर भी अपनी ट्वीट्स डेली बेसिस पर करते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वो तमाम अपडेट्स उनको पढ़कर समझकर और फिर वीडियो आपके सामने बनाता हूँ। तो चेंजिंग क्या आई है? चेंजिंग ये आई है कि जनाब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है। ये फिलफौर यानी कि फ़ौरन ये इम्प्लीमेंट होगा और ये कितने दिन के लिए अभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया गया है। तो अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मस्जिद नबवी में एंटर नहीं हो सकेंगे। तो ये एक बुरी खबर है, क्योंकि जो लोग उम्रा करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो मक्का मुकर्रमा में भी जाएंगे और मस्जिद नबवी में भी जाना चाहेंगे। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे तो बच्चों को फिर कहाँ रखेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। ये कितने दिन के लिए होता है, ये अभी देखने वाली बात है। देन जो कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जाएं और सुनहरी जालियों के सामने हम सलाम कब अर्ज़ करने जा सकते हैं और कितनी दफ़ा जा सकते हैं, तो उसके लिए अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक दिन में जितनी मर्ज़ी दफ़ा चले जाएं। फिर कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि जो नई उम्रा पॉलिसी है उसके मुताबिक हम रियाजुल जन्ना में हम नवाफिल कैसे अदा करेंगे। तो उसके लिए आपको एतमरना ऐप पर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आप वहाँ पर नवाफिल अदा नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से उसको बचाने के लिए ये काम किया गया है। दैन अगर बच्चों के हवाले से मक्कातुल मुकर्रमा की बात करें तो मस्जिदुल हराम में क्या पाबंदी है, वहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब है कि अभी तक भी हर उम्र का बच्चा नमाज अदा करने जा सकता है। बट उम्रे के लिए शर्त वही लाजमी है कि आपको हर हाल में एतमरना ऐप पर अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा। फिर और जो कुछ सवाल करते हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी, तो वैक्सीन तो आपको हर हाल में लगवानी है। आपको अगर 8 महीने हो गए हैं तो आपको बूस्टर शॉट भी लगवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप उम्रा अदा नहीं कर सकेंगे। और पीसीआर की जो कंडीशन है वो ऑब्वियसली ख़त्म हो गई है। और कुछ लोग सवाल करते हैं कि कितना दिन का हमें उम्रा पैकेज मिल सकता है। तो अभी तक जो है उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई, 28 दिन का उम्रा पैकेज भी आप ले सकते हैं। बट क्योंकि बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ लोग जो हैं वो उम्रा बुकिंग करवा रहे हैं, तो मे बी इसमें कोई चेंजिंग आ जाए। मे बी ये 21 दिन पे शिफ्ट कर दें या 15 दिन पे आ जाएँ, तो ये भी एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। बट बच्चों की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है मस्जिद नबवी में वो थोड़ी सी मायूस कुन है। आज की वीडियो में आपको ये अपडेट करना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।